ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर एकाग्र हो जाते हैं स्वयं के स्वरूप पर और अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, आ जाओ। देखते हैं बाबा का हाथ अपने सिर पर। बाबा से वरदान लेंगे। एकाग्र चित्त भाव। मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सर्व शक्तियों को समय पर यूज करने वाले मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं हम शांतिवन और सुनते हैं नए वर्ष पर चली हुई मुरली 31 दिसंबर 2001। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। थोड़ी देर कोई पढ़ेगा मुरली। आप में से कोई थोड़ी देर पढ़ सकते हैं? हाँ दीदी, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़िए। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा स्लो बाप और स्लो स्लो। स्लो। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचयिता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चों के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया है। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप और आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। दिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नहीं बन जाएगी। आत्मा भी नए नए वस्त्र यानी शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सत्व प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग की याद आ रहा है? नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं कि नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं कि नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने के लिए आए हैं ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक बनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है कि एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छी भावना न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनकी भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है सु, यानी
शुभ भाव हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो देखो, इस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इस पॉइंट को नोट करेंगे। आपको कोई, वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व, यानी सु, अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ? सामने वाली आत्मा तो, उसको पता नहीं है आत्मिक स्थिति में स्थित होना। केवल आपके आत्मा देखने से ही वो स्थित हो जाएगी। समझ आ रहा है? और जैसे हम उसे आत्मा देखेंगे, उसके ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होंगे। तो रोज रोज अगर ऐसे ऐसे हम आत्मा देखते हैं, महान आत्मा देखते हैं, तो वह आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। बहुत बड़ी पॉइंट है ये। ये कल शिवानी दीदी ने भी तो यही पॉइंट बताया ना। आपके वहां पे जो हम्म। प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने भी तो क्या हाँ, बोला है, तुम ये करो, मतलब बार बार इमेजिन करो कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। यही तो बात हम्म, बताई उन्होंने। हम्म, हम्म। यही बात होती है उनकी, लेकिन बोलने का तरीका जो प्रैक्टिकल वाला होता है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में बातें चल रही होती है, प्रवचन नहीं लगते हैं ना उनकी बातें, इसलिए प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है वो खुद भी हर एक घंटे में वैसा करते ही होंगे, हाँ, बिल्कुल। तभी वो पावर आ रही सिंपल। है उनमें। हम्म। हाँ, क्योंकि इतना बोलना पड़ता है उनको। जगह जगह रोज भाषण हो रहे हैं उनके। मतलब नहीं उन्होंने भी दीदी, जैसे समर्पण। हाँ। उनकी बातों का इफेक्ट इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो अनुभव से सुनाती है। हर चीज वो खुद प्रैक्टिकल करती है, फिर ही सही सुनाती है, इसीलिए इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। हाँ, वो सब वो तो है ही, अनुभव से सुनाती है। मगर जो वाणी में पावर आती है ना, ये योग भी करती, क्योंकि उनको टाइम तो मिलता नहीं। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग और भाषण करना, हर रोज यही सेवा जो मिलती है वो करती है। तो ऐसे में सोचो, समय कब है योग के लिए? तो उनका जीवन कर्म योग में बदल गए। जैसे बाबा कहते हैं ना, अपने चेहरे से, चलन से आत्माओं को अनुभव कराओ। वो प्रैक्टिकल उनके जीवन में आ गया। क्योंकि ये अभी वाला हम चीज। गोंदिया की सेवा के हम्म, लिए उनकी माता जी से बात की थी। मैंने ही बात की थी। हम्म, तो वो बोल उनकी रही थी, माता जी देखे? अच्छा। हाँ, मैंने फोन पे ही बात की थी उनसे कि गोंदिया एक हम्म, छोटा गांव है, वहां आ सकते हैं क्या। तो उनका वही था हम्म। कि भाई उसको समय ही नहीं है। फिर भी आप नहीं आपके है, सेंटर। वास्तव में नहीं है। वास्तव सच्ची में जी। नहीं है। वो ऐसा तो बोले नहीं है कि कोई 2000 उनको बुकिंग है। कोई अभिमान। हाँ, पूरा दूस बुक हो रखा है। हम्म। बोल रहे थे। अगले साल भर तक की बुकिंग हो रखी है उनकी। और मैं हर तो रोज एक आध दिन कोई छूटता होगा शायद। और सोचो, कितनी पावर चाहिए। आप अगर पूरा दिन चलो, भाषण करो, थक जाओगे। सही है। और ये थकावट जो नहीं होती है, एक तो दुआएं बहुत मिल रही है। हम्म। इतनी दुआएं मिल रही है। खाता दूसरा, जमा हो रहा है। खाता जमा हो रहा दूस है। बहुत खाता जमा हो रहा हम्म। है। तो ऐसी आत्मा तो विश्व महाराजन की क्वालिटी की है ना। सही है। और दूसरा, कितना। उन्होंने भोजन भी, उनका भोजन भी बिल्कुल वैसे ही हो गया है, हम्म। फ्रूटेरियन। हम्म। और दिन में एक बार मिलेट खाती हूँ, अच्छा, शाम को सूप। मतलब दिन में मिलेट। हम्म। दिन भर फ्रूट खाते क्या। नहीं, नहीं, फ्रूट शायद उनका डाइट चार्ट था ना, हम्म। उसमें फ्रूट्स तो थे, उनमें नो एनिमल प्रोडक्ट, हम्म। नो ये अनाज वगैरह ये नहीं। हम्म। और मिलेट दिन में खाती है एक बार। अच्छा। हम्म, जैसे आजकल ज्यादातर लोगों का चल रहा है, वेगन डाइट चल रही है, वैसा हम्म। ही है।
गेहूं वगैरह नहीं है, चावल गेहूं दूध पनीर वगैरह, घी ले लेती है शायद। फिर वेगन में घी भी कैसे चलता है? छोड़ो इसको, क्या करना है, बाकी सारा कुछ है हम्म, उसमें था जो हमने पढ़ा था। बाकी काफी कुछ मतलब वो है। तो बाबा क्या कह रहे थे? अविनाशी आत्मा आत्मिक की स्थिति। अविनाशी हम्म, आत्मिक स्थिति। हाँ पढ़िए। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपने नवीनता का प्लान बनाया है। या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, न नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चों को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण। अभी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हो, चाहे देश चाहे विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपना हर एक अपने कार्य में कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक हर एक खजाने में, जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई है, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहे? आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अभी नहीं तो पीछे क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़े खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के क्या बोला बाबा ने? कौन सा खजाना जमा करना है? श्रेष्ठ संकल्पों इम्पोर्टेंट का कौन, सबसे पहला नंबर खजाना बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प। क्यों? उसके साथ साथ समय का खजाना, क्योंकि समय को ही यूज करोगे तब आप संकल्प करोगे। लेकिन एक एक संकल्प जो अंदर से निकल रहा है, उमड़ रहा है, उसका तरीका क्या है? हर श्वास के साथ, मतलब जब भी बाबा ने बोला ना एक एक श्वास संगम युग का सफल करो, तो हम्म हर श्वास जब भी अपन कोई संकल्प करते हैं तो
ये तो चेक करो कि वो बाबा के अनुरूप है कि नहीं, जो बाबा हम्म, सोचते हैं उस टाइप का है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? चलो चेकिंग कर ली, अब बाबा के समान चाहिए। बाबा के समान संकल्प कहाँ से आएंगे? जब हम स्वमान में रहेंगे दीदी। हाँ, और कहाँ से आएंगे ये संकल्प? ये तो दीदी अपने मन से रचे हुए रहते हैं ना। मन में अगर दिन भर वही अच्छी रीडिंग करेंगे, अच्छे विचार पढ़ेंगे, तो अपने आप थॉट्स भी अच्छी अच्छी। रीडिंग करेंगे, रीडिंग माने अव्यक्त मुरली, सिंपल। हम्म। मुरलियां, खजाने कहाँ है सारे? इसी के अंदर तो है, मुरलियों के अंदर। हम्म। अपने अंदर के संकल्प तो जो पहले भरे पड़े हैं वो हैं। अब हमें चाहिए श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना मुरलियों में है, और अव्यक्त मुरली पूरा योग युक्त खजाना है। अगर आपका योग नहीं लगता हो और आप अव्यक्त मुरली पढ़ने बैठ जाओ तो योग लग जाएगा। और अगर उस हिसाब से पढ़ो, विजुअलाइज करते जाओ जो जो बाबा बोल रहे हैं, पूरा योग है। और यही पूरा खजाने है सारा। तो अगर हम उसको इतने आनंद से पढ़े, विजन बनाते जाए, तो योग लगाने में कोई कठिनाई नहीं हो। हाँ, ठीक है, पढ़िए। हाँ। तो बाप दादा ने शांति दीदी। देखा। दीदी हाँ, अव्यक्त संदेश हाँ, से भी बहुत अच्छा योग लगता है, पूरी कमेंट्री हाँ, होती है जैसे अव्यक्त हाँ, संदेश। अव्यक्त संदेश। हाँ, बहुत अच्छा है, उसमें विजन्स है ना, उसमें बाबा देख विजन रहे जैसा थे, है। गेट खुला, हाँ वहां जी। लाइट की पहाड़ी मिली, वहां ये हुआ। उससे भी पूरा योग लग जाता है। अगर नए उसको नए साथ के विजन्स है साथ उसमें। करते जाएं तो भी बहुत अच्छा योग लगता है। हाँ, मैंने बोला था वो जो पिछली बुक खत्म हुई थी ना, 2001, उसमें हाँ पीछे जी। संदेश है उस साल के पूरे। हाँ जी, इस वाली में भी और पिछली वाली में भी, दोनों में। हाँ, संदेश है। तो किस कहो में तो दीदी? पढ़ लेंगे। कौन सी बुक? पढ़ सकते हैं उसे। ये जो अव्यक्त वाणी की बुक है ना, 2000 हम्म। 2001 हमने अभी खत्म करी है ये। हम्म। नई शुरू करी है 2000 2002। तो इनमें ना पीछे अव्यक्त संदेश है उस साल के। अच्छा। तो संदेश ऐसे तो संदेश की बुक है, वो तो बहुत मोटी है। लेकिन कम से कम ये 2 साल के संदेश अगर हम पढ़ते हैं तो ये याद भी हो जाएंगे ना, कि हाँ हमने इस वर्ष के पढ़े। तो ऐसा दीदी करते ही 31st की। अव्यक्त मुरली तो हम्म, जैसे 8-10 हैं एक सीजन की, है ना। हम्म, लेकिन हम्म। संदेश बहुत ज्यादा है, बल्कि संदेश में ज्यादा फायदा होगा। संदेश तो दो दो भी पढ़े जा सकते हैं, हाँ जी। क्योंकि संदेश बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ये वाली मुरली मेरा भी यही संकल्प था, जो ये 31 दिसंबर की मुरली है ना, तो 2001 खत्म हो रहा है। अगला 18 जनवरी से 2000 शुरू शुरू होगा। उस किसी ने बीच में लिखा भी अव्यक्त। था ग्रुप में ना, जैसे आपने मुरली भेजी थी, नेक्स्ट मुरली भेजी थी, तो किसी ने संदेश लिखा था कि ये अच्छा, संदेश रीड देखा नहीं, करो। मैंने पढ़ा, हाँ ध्यान जी। नहीं दिया। ओके, पढ़ सकते हैं। हाँ। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हम्म, आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती है। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचना चाहे 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। आप शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा
नहीं कर सकता है। एक बात मिनट, ये क्या बोला बाबा ने? सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे का मतलब ऐसे नहीं कि हम कहें कि आप 1 घंटा ऐसे करो तो आप कर लोगे, क्योंकि आपके अपने अनुसार समय निकलता है ना। हर एक का समय अलग अलग फ्री होने का होता है। क्या करेंगे इसमें अंतर्मुखता की भट्टी में? 1 मिनट का हर 1 घंटे के लिए अपना मन को चार्ज करना। जैसे कि मुझे तो शिवानी दीदी की क्लास याद आ रहा है। वो बोले ना, हर हम्म घंटे तुम चेक करो कि मैं 5 आत्मा। संकल्प दिए थे उन्होंने ना, 5 हम्म। संकल्प दिए थे, हर घंटे ये 5 संकल्प करने। 5 हम्म। संकल्प क्या है? सबसे पहला आत्मा का, फिर परम धाम, फिर परम धाम में बाबा की शक्तियां आ रही हैं, फिर मुझ में आ गई और फिर फैल गई। यही तो होता है। मैं आत्मा, हम्म। यहाँ सबसे पहले हम आत्मा का संकल्प करते, फिर जाते हैं बाबा के पास, भरते हैं, फिर आते हैं। इन्हीं को 5 संकल्पों में डिवाइड किया। मैंने लिखे थे वो संकल्प, कर सकते आप भी। कि मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सतयुगी आत्मा हूँ। ये पहला संकल्प स्वयं का हो गया। दूसरा, मैं परम धाम में बाबा के समीप बाबा के समान हूँ। ठीक है ना? तीसरा, बाबा से गुण और शक्तियों से मैं हाँ, भरपूर भरपूर हूँ। आपने भी लिख लिए। फिर चौथा, बाबा की, हाँ, ग्लोब पे सर्व बैठ के शक्तियां, सबको बांटना है जो बाबा से मिला है, सबको। हाँ, मुझ आत्मा में भर चुकी है, ये बोलना है। भर ये चुकी है, भर तीसरा, रही है नहीं। ये तीसरा भर गई है, तीसरा, भर चुकी है। और चौथा बाटा। और पांचवा हर एक आत्मा बोल रही है, मुझसे सो, मुझसे वो मेरा। सर्व शक्तियां सर्व आत्माओं को पहुंच चुकी है। ये चौथा। पांचवा, विश्व की हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा। है ना? 5 संकल्प है। हर घंटे जब ट्रैफिक हो तो 1 मिनट का होता है, 1 मिनट में ये 5 संकल्प करने हो जाएंगे। 5 संकल्प, इनको याद कर लो और इन पांचों को हर घंटे में करो। तो एक योग भी हो गया, और आपके थॉट्स जो है ना वो रुक गए। ये अफर्मेशन ही तो हम्म। है। जैसे हम अफर्मेशन करते हैं, वो ही तो है affirmation। और बहुत सारी बातें उन्होंने अफर्मेशन की बताई। हाँ, बोलो। चार्जिंग, आत्मा की चार्जिंग हो जाती है ना हर 5 मिनट में। 1 घंटे के लिए तो वो चार्ज हो ही जाती है। हम्म। दीदी, ये आपने जो अभी बोले वो ग्रुप में शेयर कर देना ना, पांचों। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। चलो, पढ़ो। थैंक यू। हम्म। ओम। अच्छा, तो ये आशा। बात हो रही थी ओम शांति अंतर्मुखता की दीदी। भट्टी के लिए। हाँ हाँ, बोलो। कल रात का भी था आपके उधर राहुल कलामी प्रोग्राम? नहीं नहीं, सुंदरगढ़ एक जगह है यहाँ से, 2-3 घंटा आगे, वहां था प्रोग्राम, मतलब नियर अच्छा, था रात। बस। हाँ जी, रात को भी लाइव ही आया था, मुझे आत्मा ने देखा था, 7 से 8 था। वो संकल्पों का ही अच्छा बताया था पूरा दीदी ने, कि हम कैसे अच्छा, भेजना अब। लिंक, मुझे मिला नहीं। अच्छा, मैंने तो दीदी अच्छा। यूट्यूब चलाया ना, तो यूट्यूब में पहला ही ऊपर ऊपर आया पड़ा था लाइव, तो मुझे अच्छा। आत्मा ने कल बस उस टाइम स्टार्ट हुआ ही था। तो हम्म। देखती हूँ अगर होगा तो हाँ, कल उसमें भी चलाया कल। होगा ना उसमें, तो वो हाँ जी। हिस्ट्री में होगा। हाँ जी, कल संकल्प का ही सारा कल दीदी ने बताया था कि कैसे हम्म। आने वाली आत्मा को परिवर्तन करते हैं। और जैसे घर में। सबसे बेस्ट है ना ये एफर्मेशंस जो हम करते हैं ना, अगर इसी एफर्मेशन को आप, जैसे ये भी 5 संकल्प भेज दूंगी मैं, लेकिन ये 5 संकल्प तो हैं, और उसके बाद आप एफर्मेशंस चालू कर दो। मैं आत्मा ये हूँ, मैं आत्मा ये, उसको सीक्वेंस में याद कर लो। और वो सीक्वेंस एक बार याद हो गई ना, फिर हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो हम धीरे धीरे हमारे स्वरूप में आती जाएगी। हाँ जी दीदी, एक यही तो तो है। मैं हूँ, एक जो मैं बनना चाहती हूँ, हम्म। तो जैसे मैं बनना चाहती हूँ, यानी कि जो हम्म। मेरे प्रैक्टिकल सामने मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बनूंगी ऐसा। तो हम्म। एक वो होता है कि वो भी, उसका भी बहुत अच्छा दीदी ने समझाया था। और घर में जैसे हम्म। हमारे मेंबर्स होते हैं, सबके अलग अलग संस्कार होते हैं,
तो हम उनके ऊपर हम्म कहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, पता नहीं सुनता ही नहीं है मेरी। कोई देर से उठता हम्म है, कोई बिखेरता है। मतलब हर चीज उन्होंने अच्छे से समझाई है कि वो संस्कार, वो आत्मा, अपने घर में तो एक जैसी आत्मा आई है, 5 बच्चे हैं तो 5 एक ही घर में है, लेकिन वो आई तो हम्म अलग अलग घर से है ना। तो संस्कार तो उनके हम्म अलग अलग से भरे हुए हैं। तो हम हम्म ऐसे उनको गलत नहीं कह सकते हैं, बल्कि उनको आत्मिक दृष्टि से अगर कुछ मतलब उनको अपना स्वभाव नहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक दृष्टि से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनको कहेंगे तो वो उनको बुरा लगेगा। तो हम आज से हम्म कहते हुए कहना नहीं है उनको कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। सिर्फ अपने आप को समझना हम्म है, उनको आत्मिक दृष्टि से उनको चेंज करना है। तो आज भी राइट। जैसे अभी अभी भी आया ना कि आत्मिक दृष्टि से हम सामने वाली आत्मा को हम्म। 1 मिनट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसा हम्म ही दीदी ने बोला, बहुत अच्छा था जैसे। ओम शांति। हम्म। ओम शांति दीदी। बिल्कुल और ठीक। सुनीता दीदी भी आई हाँ है दीदी आपके। वाह। हाँ तो हाँ हाँ पानीपत हाँ वाली। वो। हाँ अच्छा। वो शिविर के लिए, मतलब जो अच्छा। चला ना प्रोग्राम, उसके बाद जो लोग तैयार होते हैं ना कोर्स करने के लिए, उनके लिए ओके दीदी। वो आई है। आप उनसे भी मिले होंगे ना दीदी? अभी नहीं मिलेगी, नहीं जा पाई। तो ये बात फिर से चल रही थी, अंतर्मुक्ता की भक्ति के लिए समय फिक्स करो, यानी 1 घंटा। ये 1-2 मिनट की बात नहीं है। 1 घंटा हम अंदर में जाकर अपने सिर्फ संकल्पों को, शुद्ध संकल्पों को करें। इसमें बाबा कह रहे हैं अपने आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। तो सर्व खजाने अपने अंदर झांके, कौन से मेरे अंदर खजाने और कौन से खजानों की कमी है। ये है अंतर्मुक्ता की भक्ति। कैसे करेंगे बताओ, कोई आइडिया कैसे करेंगे? हम्म हर 1 घंटे में जो निगेटिव थॉट्स अगर चलते हैं, हर 1 घंटे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ भट्टी की बात हो रही है। भट्टी 1 मिनट, हर घंटे की नहीं होती है, पूरा 1 घंटा की होती है और हर रोज होती है। भट्टी मतलब हर रोज आप वो 1 घंटा उसमें लगाओ, वो है भट्टी। अच्छा, एक ही समय पर एक ही ऐसा। हाँ, उसको भट्टी कहते हैं। हम्म उसे ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, चाहे वो हम्म 1 घंटे में 1 मिनट हो या हम्म पांच हम्म सात बार हो। वो ट्रैफिक कंट्रोल है, यानी अपने संकल्पों को कंट्रोल करना, ये है हम्म भट्टी। भट्टी का हम्म हम्म मतलब होता है लगातार उसमें पकना। तो हम्म इसमें 1 घंटे और 2 घंटे 3 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, इतना नहीं करने होता है, लेकिन 1 घंटे से शुरुआत होती है, आधा घंटे भी होती है, उसको कहेंगे भट्टी। तो अंतर्मुक्ता की भट्टी, अंतर्मुक्ता की भट्टी यानी भीतर जाकर, भीतर में हम बाहर कुछ नहीं देखेंगे, कोई दुनिया नहीं, कोई सकाश नहीं, ये अंतर्मुखी होकर। अंतर्मुखी मतलब अपने भीतर जाकर। अपना भीतर क्या है? अपने आप को अपना देखना। हाँ, राज हाँ, दरबार स्वराज्य जैसे को देखना, लगाते हैं। राजदर, राज राइट। दरबार लगाना, तो हाँ। इसमें हम अपने आप को देखेंगे, राज दरबार यानी अपनी मैं आत्मा राजा बनकर अपने ही खजानों को चेक करूं। हम्म अब जो सपोज राजा है, राजा जाएगा महल में, चेक करेगा मेरे कहाँ क्या क्या रखा है, तो अपना महल चेक करेगा ना वो, खजानों को देखने के हम्म लिए। ऐसे ही मेरे खजाने कहाँ है, मुझ आत्मा के अंदर कहाँ है? अंदर ही है ना। अंदर कहाँ? मन बुद्धि में। हाँ, मान मन बुद्धि बुद्धि संस्कार, संस्कार। जो ये सारी पॉइंट्स हम कई इंद्रिय। बार हम रिपीट करते हैं, शांति का पॉइंट, पवित्रता का पॉइंट, ये सारी गुण शक्तियां, इनको हम स्वरूप देते हैं ना, बिंदी बिंदी देखते हैं। एक एक बिंदी लो, एक एक खजाने को देखने के लिए, एक एक आत्मा का जो 16 पॉइंट वाला चित्र है, 16 हटा दो, 20 कर दो, 21 एक बार बनवाए थे ना, वो स्वरूप सामने रखो और एक एक पॉइंट में जाओ। अब बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 कला का मतलब क्या होता है? पूर्णता। तो उस चीज को स्वरूप दे दो, मेरे हर पॉइंट के चारों ओर 16 सर्कल है। जैसे शांति, सपोज मुझे शांति की चेकिंग करनी, तो मैं कम से कम 16 उसके सर्कल, 16 बातों को चेक करूं। मुझ में हर प्रकार की शांति है, मेरा मन शांत है, मेरे बोल शांत है, मेरा चित्त शांत है,
मेरे कर्मों में शांति प्रकट हो रही है, उसके 16 चेकिंग पॉइंट्स निकालो और उसको 16 सर्कल्स में भी देखो। जैसे 16 कला संपूर्ण, तो मेरे चारों ओर 16 सर्कल्स हैं, मेरे नहीं, शांति के पॉइंट के चारों। और वो 16 सर्कल्स कंप्लीट चमक रहे हैं, यानी मुझमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसे ही दृढ़ता की शक्ति सपोज करो, उसके चारों 16 सर्कल। अब दृढ़ता मुझ में कितनी है? दृढ़ता कम है, कभी मैं सोचती हूँ तो कुछ समय ही कर पाती हूँ, दृढ़ नहीं रहती हूँ, ये दृढ़ता की शक्ति की कमी है। मैं कैसे दृढ़ रहूं? क्या करूं मैं जो दृढ़ता मेरी बढ़े? उस पर चिंतन मतलब मनन। हाँ बोल में, चाल में कितनी हाँ, त्रुटि है। अच्छा पॉइंट दिया ना बाबा ने अंतर्मुक्ता की भट्टी का। हम्म। तो हम्म। हम भी कर सकते हैं, जो 4 बजे हम योग कर रहे हैं ना, इसको हम हम्म। कर सकते हैं। तो आज भी नहीं कर पाऊंगी मैं ना, आज 4 से 5 एक क्लास, 3:30 से 4:30 वो आनंद सागर परिवार ना, उसमें क्लास है, तो ये शुरू कर सकते हैं उसमें। तो ये अंतर्मुक्ता की भट्टी, अपने अंदर के भीतर की चेकिंग करना और उसको भरना। अब मैं क्या करूं इसको भरने के लिए? वो सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। तो ये आप ओम भी पढ़ शांति सकते हो दीदी। दूसरा। हाँ 4 बजे शाम को किस टाइम योग करवाते हो दीदी? अब कल हुआ था क्या? ओम शांति रेनू दीदी, बहन, मैंने दीदी कल भी चेक करा था, परसों भी करा था। नहीं कौन सी हाँ दीदी, नहीं किस मिला। किस पे हो रहा है? नहीं हो रहा दीदी। नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए पूछी है ना, मैंने भी, क्योंकि दिखा नहीं मुझे भी। अच्छा परसों नहीं तो नहीं, हुआ था, कौन करा कल रहा था? रेनू परसों। बहन, रेनू बहन का, अच्छा रेनू बहन करा रही थी, नहीं फ्री होंगी वो। हाँ कल नहीं हुआ था, परसों तो हुआ था, परसों भी हुआ था। नहीं कल फ्री कल होंगी। नहीं हुआ था। हम्म, कोई बात नहीं। क्या है ना, शाम वाला लगातार चलने में कठिनाई होती है, किसी को कहीं जाना है, कुछ भी प्रोग्राम है, बाउंड हो जाते हैं ना। तो 15 तारीख के बाद में रेगुलर कर लेंगे। नहीं 14 से कर सकते हैं, आज क्या है, 13 तारीख है ना। कल कर 14 से सकते हैं, और नहीं, इसको ना ब्रेक्स में करेंगे, वन वन वीक कर लिया, 1 वीक फिर गैप लिया। 15 से करना। 14 लौकी में फंक्शन जाना, तुम गाँव जाना भी जरूरी हो गया, तो चलो जाएंगे। ठीक, 15 से। 15 से कर। थैंक यू। तो पढ़े दीदी। हाँ पढ़िए। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की, स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है। सुनने में कम चाहती है, अनुभूति ज्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का खाता जमा। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो कि सर्व खजाने जमा कितने किए। जमा का खाता निकालो और पोता मेल निकालो। अभी देखो एक। चार्ट चेक करना, ये सारे दिन में बोल रहे हैं बाबा, बीच बीच हाँ, में ऐसे नहीं खाली रात को करना है। कैसे करेंगे सारे दिन में? कुछ पॉइंट्स लिखकर उनको बीच बीच में चेक करना है। क्या चेक, क्या देखेंगे? अभी सारे कि दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, कितने किए। मतलब सपोज करो अभी सुबह अमृत वेले से लेकर हम 10 बजे तक, है ना, ये एक चेकिंग पॉइंट टाइम, 10:30 बजे सपोज, जिस समय ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक वो चेकिंग पॉइंट, और एक 10:30 से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 से लेके 5 बजे तक,
और फिर रात्रि 4 कर सकते हैं, 4 बार हम चेक। क्या चेक करना है? ये सुबह से लेके अब तक मैंने क्या जमा किया, क्या किया। जैसे हमने अमृत वेला किया, उसके बाद हमने मुरली पढ़ी, तो हमारा 1 घंटा उधर सफल हुआ, 1 घंटा मुरली में सफल हुआ। फिर साकार मुरली करी तो साकार मुरली में सफल हुआ 1 घंटा, तो 3 घंटे सफल हुए। ठीक है। अब साकार मुरली के बाद आया चेकिंग कि अब क्या वेस्ट तो नहीं जा रहा। अब साकार मुरली के बाद मैंने अब नाश्ते वगैरह में या जो भी कुछ करते हैं, इधर उधर घूमने फिरने में, एक्सरसाइज में, जिसमें भी लगा रहे हैं, उस समय मेरे संकल्प पहले से ढीले हुए हैं या उसी एक रस चल रहे हैं। हो जाएगा ना चेकिंग करने से ऐसा। अब मैं क्या हम्म करूं, अगर मेरा आज सपोज मैंने चेक किया, आज ध्यान नहीं रहा, तो कल रहेगा ना ज्यादा ध्यान। कल तो मेरे कम चला गया, 3 घंटे तो सफल हुए, उसके बाद लेकिन ढीले हो गया, इधर उधर की देखने में, करने में, कार्य में व्यस्त हो गए, तो ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। अच्छा, कल ध्यान रहेगा, क्या करूं मैं, तो फिर अपने को स्वमान में बिजी करो, भले ही रट्टा हो वो, क्योंकि कर्म करते हुए आप उसको वो तो नहीं कर सकते ना। भले ही उसको रिपीट करो, लेकिन शुद्ध संकल्प जमा हो रहे हैं, आपका मन व्यर्थ में नहीं जा रहा है। अगले दिन आप सोचो मुझे चलते फिरते आप 500 रुपये का अभ्यास करना, भले ही उसका विजन ना बने, लेकिन आप एक तरह से तो वो धीरे धीरे होने भी लग जाएगा। यही उन्होंने बात बोली थी, पहले आप उसको रिपीट करो संकल्पों को, फिर उसके बाद आप उसमें स्थित होना शुरू हो जाओ, क्योंकि मन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अभी तो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं ये हूं भी, मतलब वो तो कॉमन पब्लिक को बता रहे थे ना। और ये वाले संकल्प ब्राह्मणों को बताए, पब्लिक में नहीं बताए। ठीक है, पढ़िए। मतलब फोन पे कितना टाइम पास हुआ या फिर बातचीत में कितना समय हाँ गया, ये भी सब हाँ चेक हाँ, अब करना 10 है। साढ़े 10 बजे तक हमको कोई बीच में फोन वोन हम्म। आए, हमने लंबी बातें कर ली तो टाइम वेस्ट हो रहा है। या हमने कोई जरूरी हमने ज्ञान की बातें करी, लेकिन ज्ञान की बातों में बहुत ज्यादा भी विस्तार, हाँ ये कहा बाबा ने, हाँ वो कहा, उसमें भी तो वाचा तो यूज हो रही है ना बहुत ज्यादा। हम्म, वाचा की शक्ति तो जा रही है, मौन अधिक होना चाहिए। तो कुछ शब्दों में मुझे करना है, तो कल ध्यान रहेगा नेक्स्ट डे। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है, खजाने चेक करने हैं, बीच बीच में अपना चार्ट चेक करो क्या हो। ठीक है, आगे बढ़िए। हम्म। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं? सबके पास चेकिंग मशीन है। पापा पूछ रहे हैं, सबके पास चेकिंग मशीन है? टीचर्स के पास है? आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है? डबल फॉरेनर्स के पास है? चलती कौन है सी या बंद चेकिंग पड़ी? मशीन? कौन सी चेकिंग मशीन? संकल्प को चेक करने की। हाँ, क्या क्या बुद्धि। नाम देंगे? बुद्धि, राइट। बुद्धि है दीदी ना। अब ये हम्म, मुरली बाबा आई थी तो आई है ना मुरली हाँ ये। हाँ हाँ हाँ, पढ़ी है हाँ जी। हमने। रिपीट हो रही है मुरली। हाँ जी, हाँ जी, तभी कह अच्छा रहे हैं है। संडे की तो मुरली नहीं हम्म है ये, लेकिन बाबा आ हम्म, रहे हैं ना, बाबा वो वाली मुरली है, वक्त राम दादा। हाँ हाँ, आई थिंक डबल दोबारा फॉरेनर्स रिपीट हो जाती है। हम्म पढ़ी। डबल फॉरेनर्स के पास है? चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, चाहिए ना? तो ब्राह्मण जीवन में, आपके दिल में, दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? बाबा को भी पता है सब क्या क्या चल रहा है आजकल अंदर ऑफिस में। कंप्यूटर, ईमेल, टाइप मशीन,
कॉपी निकालने वाली मशीन यानी फोटोस्टेट मशीन, प्रिंटर 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 भी, सब सब देखते हैं बाबा। आपके ऑफिस में भी काम करते हैं, पता पड़ता है, आपके बाजू में बैठ जाते हैं आकर। नहीं, क्या कर रहे हैं कमाल तो बच्चे? लगता है कि बाबा की सोच इतनी भारी है। कंपैरिजन और जो उपमा अलंकार भी बाबा देते तो कोई हम्म, साधारण आदमी दे ही नहीं सकता ऐसा। मतलब अभी सोचो, ये दादी ही, अगर आप कोई सोचे ना, ये दादी बोल रही है, दादी हो बोल सकती है, कितनी गहरी गहरी बातें। एक भगवान के अलावा ये शब्द किसी के हो ही नहीं सकते। हम्म। दिल की ऑफिस में ये सब मशीन है, यानी सूक्ष्म में चले जाओ, ये पहले स्थूल में ले गए बाबा, ऐसे ऐसे होता है। अब दिल की ऑफिस में पहुंच जाओ। एक ऑफिस देखो बड़ा सा, जैसे हम सूक्ष्म वतन ऑफिस देखते हैं ना, वहां सारे काम चल रहे हैं, सारे फरिश्ते वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं ना, अपनी ऑफिस चला रहे हैं। बाबा उसका चेयरमैन है, बैठ के डायरेक्ट कर रहा है, मैं डायरेक्टर। जाओ ये फरिश्ता इधर जाओ, जाओ वो फरिश्ता उधर जाओ, तो ये कार्य चल रहा है ना, बिजनेस है ना ये भी। अच्छा, ये वाला दिल की ऑफिस में, अभी दिल की ऑफिस को विजुअलाइज करो, क्या क्या चाहिए। फोटोकॉपी वाली मशीन क्या करेगी काम दिल की ऑफिस में, बताओ, क्या आंखों फोटोकॉपी के वाली थ्रू मशीन आंखों के है? थ्रू आंखों के थ्रू फोटो खींचेगी ना। मतलब बार बार बाहर किसका? की चीजें देखेंगी, विजन विजन बनाएंगी, है ना। फोटो खींचना हो गया, हाँ। प्रिंट आउट निकालना है, यानी हम्म, बोलना है हाँ। आपको। किसका प्रिंट आउट? हमें फालतू चीजों का नहीं, बाहर बाह्य चीजों का नहीं, बाबा का निकालो प्रिंट आउट, हम्म। और परम धाम का निकालो, फोटो कॉपी करो उसकी, यानी कि और करो, और संकल्प करो। बहुत सारे चित्र बन, उसमें क्या होता है, फोटो कॉपी मशीन में बहुत सारे बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चित्र, यानी जहां देखो वहीं बाबा नजर आ रहा है। और ईमेल, ईमेल क्या करेगा? बाबा की तरफ से मेल आ रहा है, मुझे प्रेरणा आ रही है, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, उसे मुझे डायरेक्शंस मिल रहे हैं, बाबा का ईमेल हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या मिलेगा आपको? क्या इंफॉर्मेशन, मिलेगा नई नई हाँ, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू। हाँ, क्या नई नई इंफॉर्मेशन पॉइंट्स मिलेंगे ज्ञान के। हम्म। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या मुझे करना है। डायरेक्शंस मिलेंगे, विश्व में क्या चल रहा है, समाचार मिलेंगे उसमें। उधर सकाश देनी है। टाइप मशीन, बाबा के थॉट्स मेरे थॉट्स बन जाएं, उनको टाइप, यानी मैं मुख से वो बोल निकाल रही हूँ। ये सारी चीजें विजुअलाइज करनी है दिल की में, दिल के अंदर खड़ी है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों के चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अभी ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाई वाई नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह वाह के बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं तो कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य मार्क की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह। और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वह वाह वाह के शब्द ही निकले। अच्छा, ये पढ़ना है क्या लास्ट टर्न का? हाँ, इस टर्न के इसमें तो लास्ट हम टर्न। पढ़ते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे कल भी हमने पढ़ी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। मगर हाँ, थोड़ा बीच बीच में छोड़ते हुए, जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ लेंगे। पढ़ दीजिए, ये थोड़ा सा ये याद पे आने इस वाला है। हाँ, इस सीजन के लास्ट टर्न में कितने मास है? 3 मास। तो 3 मास के बाद बाप दादा हर एक बच्चों के बचत का अकाउंट चेक करेगा। ठीक है। जो समझते हैं 3 मास में चेक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वह एक हाथ उठाओ। तैयार हो जाएंगे? कितने परसेंट में तैयार होंगे? उमंग, अच्छा। हिम्मत और मेहनत में आपको मुबारक है, मुबारक हो।
कोई नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? तो 3 मास में अकाउंट चेक होगा। आप अपना अकाउंट चेक करना, फिर बाप दादा चेक करेंगे। बाप दादा की तो देरी नहीं लगती। यह तो अकाउंट में कितना माथा लगाना पड़ता है ना, थक जाते हैं। बाप दादा को मालूम पड़ता है हो जाएगी मालिश। मधुबन वाले अकाउंट रखने में तो होशियार है ना। 3 सब महीने वाह के अकाउंट को कैसे हम चेक करेंगे? मोटा मोटा कर सकते हैं ना। 3 महीने में हमारा अमृत वेला रेगुलर रहा तो 3 महीने में कितने 90 डेज होते हैं। 90 डेज में से कितने डेज आपने अमृत वेला किए पूरे शक्तिशाली, कितने साधारण रहे, कितने मिस हुए, हो गया अकाउंट। हम्म ऐसे ही मुरली, मुरली आपने सेंटर पर पढ़ी, घर पर पढ़ी, रोज पढ़ी, डेली पढ़ी, कोई मिस तो नहीं की, चेक हो गया। ऐसे ही मेरा दिन भर में सेवा के प्रति, कर्म योग के प्रति कैसा रहा, एक एक दिन का वो चार्ट जो हम लिखते हैं ना, उससे वो कंपेयर होगा। सब 3 महीने का एक साथ नहीं होगा। वो जो 3 महीने का, जो एक एक महीने का चार्ट होगा ना, उसकी रिजल्ट आप तीसरे महीने में देखोगे। हाँ, ये मंथ में मैंने ये किया, इसमें बहुत अच्छा रहा, सेवाएं भी बहुत अच्छी हुई, योग भी मैंने एक एक घंटा रोज 2-3 बार 2 बार किया, तो ये अकाउंट हो गया आपका। यही तो है। और उसकी परसेंटेज एवरेज में निकलेगी ना, हम्म वो परसेंटेज हो गई। तो इस तरह अकाउंट चेक करना है। और बाबा चेक करते हैं, कह रहे हैं ना बाबा देखेंगे, आपको पता पड़े या ना पड़े, बाबा तो चेक करिएगा ही। हम्म, ठीक पड़ी। बाप दादा टीचर्स को देखकर बहुत खुश होता है। सभी ने ताली बजाई। तालियां तो बहुत अच्छी बजाई। वैसे तो आप सब टीचर हो ना, या यह टीचर्स है ही टीचर। अ, यह टी यह टीचर्स ही टीचर है। जब कोर्स कराते हो व मैसेज देते हो तो क्या बनते हो? टीचर तो बनते हो ना। बाप दादा इस वर्ष में एक नवीनता देखना चाहते हैं। सुना है? करेंगे? पांडव करेंगे? पक्का? पक्का करेंगे। कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। तैयार है ना? सभी पांडव तैयार है? युद्ध भी तैयार है? बाप दादा सुना है? करेंगे? माताएं करेगी? सभी ने कहा हाँ जी। अच्छा, बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर मुबारक दे रहे हैं। अभी सुनो एक बात, 2 हाथ की ताली नहीं बजाओ, 1 हाथ की ताली बजाओ। घमसान हो जाता है ना। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही कि ब्रह्मा बाबा बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चों के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पे रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह चेक कर सकते हो। टीचर्स यह कर सकते हो। यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश की यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पद्म गुना मुबारक हो। अच्छा, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने। सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभव को अमर भाव के वरदान से अविनाशी रखना, कुछ भी हो जाए। बाबा ने डायरेक्ट अनुभव सुने, सुनी सुनाई नहीं। हम्म, इससे क्या पता चल रहा है? मतलब जिसके जो अनुभव है वही जो सुनाए गए ना, बाबा ने सुने। ऐसे नहीं इसने ऐसे कहा, इसका ये अनुभव था, तो सेकंड थॉट वाला अनुभव हो गया ना। डायरेक्ट अनुभव सुने। और ये भी सुने बाबा ने उनके अपने खुद के अनुभव, दूसरे का मिक्स नहीं है इसमें। तो अभी इन अनुभवों को अमर बनाना। अमर कैसे बनाएंगे?
अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कैसे? मतलब अमर जिंदा भव रख जिंदा कैसे? रख जो अनुभव हमने महसूस किए उसको कंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू नहीं। जो स्मृति हमको में लाना, बार बार स्मृति में लाना। नहीं, बार बार स्मृति में लाएंगे, साथ साथ बाबा ने अमृत वेले, कल परसों पढ़ा था ना हमने, अमृत वेले रिवाइज करना। अब ये जो अनुभव किया है इसको, ये भी अनुभव, अनुभव क्या होता है कि योग बाबा की अनुभूति तो होती है, उसको अमृत वेला करो फिर से, उस अनुभव को अमृत वेला करो। और वरदान लो, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव कराओ। तिलक लगाओ अनुभवी, बाबा से। अनुभवी मूर्त भव, तो अविनाशी होगा। अविनाशी कब होते हैं ये खजाने? ठीक है, तो स्मृति में हम्म। लाना, अमृत वेला उसका रिवाइज करना, बाबा से वरदान ले। ठीक, बढ़िया। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ। 3 मास के बाद फौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वही परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाँ, एक हाथ की थाली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजदारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हीं को भी अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजदारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे दिल वाले हैं ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स नहीं तीनों नहीं, के। डबल फर्नेस आज नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो गया। ठीक। इस यहाँ पढ़ेंगे, मुबारक हो। अच्छा, तो क्या करना है इस मुरली से? हमको बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बाबा ने बताई, क्योंकि ये तो नए वर्ष की मुरली थी ना, तो इसलिए बाबा ने इसमें होमवर्क भी हमको, हमारे लिए होमवर्क हो गए हैं। क्या करना है? खजाने चेक करना है। तो अब धीरे धीरे हमारा समय किस ओर बढ़ रहा है? 2025 की तरफ बढ़ रहा है ना, तो हमें भी क्या करना है, अभी से तैयारी शुरू हो जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 1 डेढ़ महीना इधर, 1 डेढ़ महीना उधर। जनवरी मास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले हमको अपनी तैयारी करनी होती है। तो अभी से सब अपना अकाउंट चेक करना, क्योंकि बाबा चेक करते हैं 31 को भी, नए साल पर भी। तो जिसके ऊपर नीचे थोड़ी सी गड़बड़ हो वो ठीक कर ले। ठीक है ना? और क्या करना है हमको? चेहरा और चलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्कुराहट वाला, रूहानियत वाला। अब इसको लाने के लिए रहम भाव वाला, शुभ भावना वाला, दातापन की भावना वाला, किसी से भी मिले तो सेवा हो। हम भले ही उसको ज्ञान नहीं सुनाए, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा और बिल्कुल चेहरे पर शांति और संतुष्ट। और क्या करना है? अकाउंट चेक करना है। और और क्या बताया बाबा ने? खजाने सफल करना है, सफलता पाना है, खजानों को हाँ, जमा करना क्वेश्चन है। मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क वाई वाई नहीं करना, बिंदी लगानी है। ये तो बाबा हर मुरली में लगभग बोल ही देते हैं। यही करना है, बचत की स्कीम बनानी है, और बीच बीच में चार्ट चेक करना है। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। और हर एक अंतर्मुक्ता की भट्टी का भी बोला ना। हाँ, अंतर्मुक्ता की भट्टी अंतर्मुक्ता करो, की भट्टी के लिए आप ही करना है, स्वयं ही। आप ही करना है। कोई बोलेगा नहीं, कोई देखने नहीं आएगा। कौन आता है किसको देखने के लिए? इसके पास अपना टाइम नहीं है। बता सकता है कोई, करना खुद हमें है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम दिन में 4 बार कम से कम चेक करें, एक रात्रि को और एक 10:30 बजे के बाद, जब आप फ्री हो जाते हो थोड़ा सा सुबह के कार्यों से, तब एक दिन में, एक शाम को, एक रात में 4 बार चेक करो क्या रहा हमारा।
तो फिर ये आदत पड़ जाएगी। ये बहुत अच्छा बिल्कुल प्रैक्टिकल और डेली करने वाला अनुभव है, मतलब डेली करने वाली बाबा की श्रीमत है। ठीक है, तो इसी चीज को हम शुरू करते हैं आज से। करेंगे सभी? जी दीदी। हम्म जी हाँ जी कि नया करेंगे। नया वर्ष आ रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो हमारे आगे के लिए पक्का हो जाए। और बीच बीच में एक दूसरे को याद दिलाते रहना, कोई भूल जाए तो, कि हाँ आप कर रहे हो क्या, मैंने किया, ऐसा अनुभव भी मोटिवेशन बताओ आप मिलेगा। अपना। हाँ, हाँ, ऐसे तो मोटिवेशन दूसरे को मिलेगा। याद रहेगा, कोई भूल जाएगा तो। और 2-3 बार करने से फिर आदत पड़ जाएगी। हो सकता है आज हम करें, कल करें, परसों भूल जाए। भूल जाए मतलब चार्ट रखने के बावजूद भी चार्ट को देखना भी तो कई बार भूल जाता है ना। ये करना है हमें, बिजी होने के कारण। कितना भी बिजी हो वो भी तो उसमें चेक करना है, मैंने उस बिजीनेस में क्या किया। क्योंकि समय तो वही सबके पास 24 घंटे है, उससे तो अलग कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता ना। इसलिए सब एक दूसरे को सहयोग देंगे। मैं भी खुद बोल रही हूँ, मुझे भी याद दिलाना। तो दीदी ग्रुप में एक चार्ट ही बना लेते ना, कॉमनली सभी लोग एक ही ट्रैक पे चलेंगे ना फिर। नहीं, इकट्ठा सब चार्ट संगठन बना है। सकते हैं, शेयर कर सकती हूँ मैं चार्ट। हाँ मतलब बना संगठन में सकते एक हैं। साथ सबके चलेंगे हाँ, थॉट्स भी। उसमें आप वो कर सकते हो, आप अपना डाल सकते हो, ऐसे नहीं यही करना है मैं डाल दूंगी। हम्म। ठीक है। बनाया हुआ है मैंने, लेकिन उसको क्या है ना, कुछ दिन करा फिर वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं। पता नहीं तो करना नहीं है, लेकिन हो जाता है ऐसा। कितनी बार चार्ट बनाया, 10 दिन 15 दिन, फिर गायब। फिर बनाया, फिर 10-15 दिन, 1 महीना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऐसा हमें करना नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ओम शांति। इसमें एक ना हम्म मौन का भी ठीक रखना है। हाँ, लिखो बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं, आनंद जैसे उसमें हम ग्रुप मौन में देखो, करते हैं ना। मौन ना वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल आजकल की दुनिया में नहीं है। पहले तो था, क्योंकि फोन नहीं होते थे। जब फोन हम्म। नहीं है आपके पास तो मौन है। अब आपके पास फोन है और वो जरूरी हो गया है चीज हर एक के जीवन में। कैसे मौन रखोगे? तो उसके लिए ये है, आप उन बातों को ना कट करो, कम करो। कम कर इसका देते, खुल सही। है ना, उन बातों को हम्म। कम करो। और जब जरूरी नहीं है तो चुप रहो। जो मैंने सिस्टर शिवानी बहन जी के देखने से पता चला, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, सिर्फ भाषण के समय बोलती है। उनका फोन भी दूर ही रहता होगा। हाँ, उनका फोन फोन भी। हाथ में मैंने देखा नहीं, हाथ में मैंने देखा नहीं फोन उनके। फोन तो दूर ही रहता होगा उनका। होगा, लेकिन वो जब बैठती नहीं, दूर होंगी, ही रूम रहता में होगा, दूर जाती ही। होंगी। हाँ, रूम में जाती होंगी तब। हाँ, हाथ में नहीं देखा फोन, क्योंकि काफी समय हम साथ में रहे थे, तो कोई फोन नहीं था हाथ में। दूसरा, सिर्फ उतना ही बात करी इन्होंने, पूरा 1 घंटा रहे साथ में। तो इशारों से ही, जैसे हाँ ये ऐसे 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 करके कोई जरूरी एक शब्द बोल दिया, बस पूरा मौन। जब बोलने का समय आया तो 2 घंटा भाषण किया, लेकिन जब भाषण से बाहर आई तो फिर मौन। ऐसे ही लाइफ चल सकती है ना आजकल के जमाने में। ऐसे नहीं हम पूरा दिन ही मौन रहे, दूसरा बंदा कहेगा देखो ये क्या हो गया इनको। इस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम्म। आज का वरदान। क्या है आपका? आज का वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भाव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भाव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ,
तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यही, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या, आपका क्या हालचाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो, ये एक अलग कि दुआएं कैसे लें, तो ये दुआएं कुछ शिवानी दीदी के स्थूल। लिए हाँ है। शिवानी दीदी के लिए तो हाँ, यही हो रहा होगा। सभी के लिए है हमको, मगर कुछ अधिक मिल रहा है। करा तो बाबा रहा है, लेकिन देखने में तो वो आती है ना, तो हम्म। सामने जो देखेगा तो एनर्जी तो उनकी तरफ जाएगी, फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन हम क्या करें, अगर हमको भी ऐसे ही करना हो तो हम क्या करें, हम भी ऐसे ही सोचे कि हमें जब मिलेगा तब हमें भी मिलेंगी दुआएं। क्या करेंगे हम, बता। हर एक अगर को हमें खुशी इसी प्रकार खुशी की तो दे ही दुआएं सकते। लेनी है, इतनी मनसा दुआएं से भी, लेनी है, सपोज करो। हाँ मनसा से भी दुआएं दे सकते हैं। अपन किसी हाँ, से सेवा मनसा, करेंगे तो उससे मनसा हमें और दुआ मनसा में मिलेगी। क्या विजुअलाइज करो, क्योंकि मन और प्रैक्टिकल एक ही चीज है। उतनी सभा मेरे सामने बैठी है और मैं सभी को शुभ वाइब्रेशंस दे रही हूँ, उतनी सभा लगा लो, सपोज 15,000 लोग बैठे, मैं सामने की सीट पर बैठी हूँ और मैं सभी को शुभ संकल्प और शुभ दृष्टि, आत्मिक दृष्टि दे रही हूँ। मिल गई दुआएं उतनी, जब आपने उनका कल्याण किया तो। अब सब कुछ पॉसिबल है, ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, कोई भी। ये कैसे करूं मैं, ऐसे करूं, कैसे का ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो रोज 2 घंटे, अब रोज 2 घंटे बैठ के करो, तब बात है। ऐसे नहीं 5 मिनट, जब 2 घंटे वाला भाषण है तो 2 घंटे आपको भी तो बिताने पड़ेंगे। करो, 5 से 7 करो, 6 से 8 करो। आप सोचो, आप उतना ही भाषण कर रहे हो, सबको आप सकाश दे रहे हो, आत्मिक स्थिति के बारे में बता, हो गया आपका। और आप उससे बड़ी सभा बना लो, वो तो 15,000 की सभा, आप 25,000 की बना लो, 1 लाख की सभा बना लो, 1 लाख लोगों को समझा रहे, उतनी दुआएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। अभी हम वाटर चार्जिंग करें। चलिए, दोनों हाथों को रख करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कंबाइन हो जाएंगे और 21 बार संभाल लेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इस जल में संकल्प करेंगे,
जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसका मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, जीवन निर्विघ्न होगा। वह आत्मा माया पर विजय प्राप्त करेगी, पवित्रता को धारण करेगी, तन में मन में हर प्रकार से शुद्धि, संकल्प शुद्ध होंगे, वाणी मधुर होगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, बाबा के प्रति आकर्षण होगा। वे आत्मा 7 दिन का कोर्स कर लेंगे, बाबा के घर मधुबन बेहद घर की यात्रा करेगी। देवकुल की आत्मा, ऑलरेडी वे देवकुल की सतयुगी आत्मा है, उनका ये पार्ट इमर्ज होगा। धन्यवाद करते हैं हम यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सभी आत्माएं, थैंक यू अष्टरतन आत्माएं, थैंक्स बाप दादा, थैंक यू सभी लौकिक अलौकिक परिवार का। शुक्रिया 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 बाप, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी, शांति। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम दीदी शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।